हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 8 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। कैसे बनाओगे समझो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेट देखो। फॉर्मेट में हम प्रीवियस ईयर की फिगर पहले लिखेंगे और करंट ईयर की फिगर उसके बाद लिखेंगे। तो अब आपको जो करना है, क्या करना है, हम सबसे पहले ऊपर दिखाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है सेल। आपको पिछले साल कितनी सेल हुई और इस साल कितनी सेल हुई। पिछले साल 10 लाख हुई और इस साल आपको 12.5 लाख हुई। तो पिछले साल से आपकी सेल बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 2.5 लाख रुपए से बढ़ गई। और ये कितनी परसेंट बढ़ी, तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे। आप अपने प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से ही तो अपनी परफॉर्मेंस को चेक करोगे। प्रीवियस ईयर अगर आपकी 10 लाख थी और इस बार 12.5 लाख हो गई, तो आपकी 2.5 लाख सेल बढ़ी। तो 2.5 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो 25% सेल बढ़ गई। पिछले साल से पिछले साल की 25% सेल और ज्यादा हमने इस साल की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से साथ साथ आपको इस साल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको मिल रहा है। जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि हम अदर इनकम में शो करेंगे, ऐड अदर इनकम। और हर साल आपको 50,000 होती है। पिछले साल भी 50,000 हुई, इस साल भी 50,000 हुई। तो कोई चेंज नहीं आया, तो कोई चेंज नहीं है, सेम है। तो कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है तो सेम ही रहेगा। तो कोई परसेंटेज नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज। तो ये भी आपका ब्लैंक रहेगा। अब ये टोटल इनकम आपकी कितनी हुई, 10,50,000 पिछले साल थी और इस साल बढ़ करके 13 लाख हो गई। वही 2.5 लाख रुपए से आपकी इनकम बढ़ी। और अब 2.5 लाख रुपए की इनकम, टोटल इनकम से अगर आप चेक करते हो, तो 2.5 लाख अपॉन 10,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो। 23.81% आपकी इनकम इंक्रीज हुई पिछले साल से। क्लियर है। अब आ जाओ एक्सपेंस के लिए। एक्सपेंस में अब आप लेस करो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है आपके पास। पिछले साल आपका 6 लाख का खर्चा हुआ था, जो मटेरियल आपने यूज किया। इस बार आपका 7,20,000 का खर्चा हुआ। तो पिछले साल से इस साल का खर्चा आपका बढ़ गया। इनकम तो इंक्रीज हुई, साथ में खर्चा भी बढ़ा। और वो खर्चा कितना बढ़ा, पिछले साल से आप कंपेयर करोगे तो 1,20,000 अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 करो। हम अपनी परफॉर्मेंस की हमने बेटर किया या बेटर नहीं कर पाए, या हमने पहले से अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया, ये हम कैसे फाइंड करते हैं। हम पिछले बार के पिछली परफॉर्मेंस से ही अपने आप को मेजर करते हैं। जैसे कि आपने इस साल जो भी आपने पेपर दिए, तो लास्ट पेपर में आपने कितना स्कोर किया और अब आप इस पेपर में कितना स्कोर कर रहे हो। दोनों को आप कैसे कंपेयर करते हो कि मैंने पिछले साल से इस साल ज्यादा मार्क्स, पिछले पेपर से इस पेपर में ज्यादा मार्क्स स्कोर किए या कम किए। इसी तरह से मेजर करते हो ना अपनी परफॉर्मेंस को। मैंने लास्ट पेपर में, लास्ट टाइम के एग्जाम में मैंने 70 मार्क्स स्कोर किए थे अकाउंट्स में, और इस बार मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मेरे को 80 मार्क्स मिले। तो आपने कैसे कंपेयर किया कि मेरे 10 मार्क बढ़ गए और 10 मार्क पिछले साल से बढ़े, सॉरी पिछले एग्जाम से आपके बढ़े, पिछले टेस्ट से आप कंपेयर करोगे तो 10 मार्क आपके बढ़े। पिछले से ही कंपेयर कर रहे हो ना, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को पिछले परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो 1,20,000 रुपए का खर्चा आपका 6 लाख से कंपेयर करोगे, 6 लाख से मेजर करोगे तो 1,20,000 अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 20% का खर्चा आपका बढ़ गया। इसके साथ आपको दूसरे खर्चे भी हुए, अदर एक्सपेंसेस, जो कि पिछले साल 40,000 थे, इस साल आपके 38,000 हुए। 2,000 से ये खर्चा आपका कम हुआ। तो ये खर्चा आपने कितना घटाया, वो 2,000 को भी आप मेजर पिछले साल से ही कंपेयर करोगे कि आपने पिछले साल से कितना खर्चा कम किया। पिछले साल के खर्चे से आपने 5% का खर्चा कम किया। 2,000 अपॉन 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 5%। और जब नेगेटिव आएगा
जब ये डिक्रीज हो रहा है, पिछले साल से कम किया तो डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसको ब्रैकेट्स में शो करोगे और परसेंटेज भी आपका ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि माइनस में है तो माइनस हम ब्रैकेट में शो करेंगे। टोटल खर्चा कितना हुआ? 6,40,000, यहाँ 7,58,000। पिछले साल 6,40,000 और इस साल 7,58,000, 1,18,000 से आपका खर्चा बढ़ गया। इसको कंपेयर करोगे पिछले साल से, तो 1,18,000 अपॉन 6,40,000 करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, 18.44% का आपका खर्चा बढ़ गया, पिछले साल से बढ़ गया। अब हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका पिछले साल कितना था? 10,50,000 माइनस 6,40,000, 4,10,000। और इस साल आपका प्रॉफिट 13 लाख माइनस 7,58,000, 5,42,000 से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। अभी टैक्स का खर्चा आपने नहीं माइनस किया। अब इन दोनों को कंपेयर करो, पिछले साल और इस साल के प्रॉफिट को। तो अब यहाँ पर देखो, 1,32,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। पिछले साल से आपने इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, चाहे खर्चा भी बढ़ा आपका, इनकम तो बढ़ी आपकी 25%, साथ में खर्चे भी बढ़े थे, और खर्चा बढ़ने के बावजूद आपने प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया। कितने परसेंट अर्न किया? 1,32,000 अपॉन 4,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 32.20% आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से बनाना है। पहले के क्वेश्चंस में हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा, क्या फॉर्मेट है, किस तरह से आप बनाओगे, और अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देख रहे हैं कि उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है। ये जो दो चैप्टर है ना आपके, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये आपके फ्री के मार्क्स है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। सिर्फ फॉर्मेट समझ लो और तरीका एक बार समझ लो, तो उसके बाद आप इसको इजीली कर सकते हो। कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। प्रैक्टिस अपनी जारी रखना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।